इन 6 बातों से ब्रह्मांड ने आज आपको चुना है। आज के इस दिव्य संदेश के हकदार बस और बस आप ही हो। परमात्मा कहते हैं, आज का यह संदेश तुम तक एक तरंगों के माध्यम से पहुंच रही है। मेरे प्रिय, तुम्हारे कदम इस क्षण बढ़ रहे हैं सफलता की ओर, समृद्धि की ओर। तुम बहुत अनमोल हो सबके लिए, इस बात को तुम अक्सर भूल जाते हो। और थोड़ी सी विपत्ति, थोड़ी सी आपदा जैसे ही आती है, तुम घबरा जाते हो। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम कौन हो। अब से तुम्हें छोटी छोटी बातों में ना ही डरना है और ना ही घबराना है। अब तुम्हें मुड़कर अपने जीवन में पीछे की ओर नहीं देखना होगा। मेरे प्रिय, बहुत सारी अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में अचानक से आ रही हैं, जो तुम्हारे जीवन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करेंगी। उत्साह से और उमंग से तुम्हारा जीवन भरने वाला है। परमपिता परमेश्वर के इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। अंक 1111 के साथ लिखे और कहे, परमेश्वर, मैं दिव्य उपहार के लिए तैयार हूँ। आँख बंद करके अनुभव करो उन खुशियों को जो तुम तक लगातार तेजी से पहुँच रही है। तुमने परेशानी झेली, एक हद तक तुमने परेशानियों को झेली है। तुम्हारी परिस्थितियों बिगड़ी तो इतनी बिगड़ी कि कोई भी सहायता के लिए सामने नहीं आया। सुबह से लेकर शाम तक तुमने संघर्ष किया अपने लिए, स्वयं अकेले। तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे अपने भी आगे नहीं आए। उठते, सोते, जागते तुम्हारे मन में यही विचार थे कि जब तुम सबके लिए खड़े हो जाते हो, तो आज तुम्हारी मुसीबत के समय कोई क्यों नहीं तुम्हारे साथ खड़ा है। परंतु मेरे प्रिय, उस क्षण भी परमपिता परमेश्वर, एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ थी। यदि आप परमेश्वर की ऊर्जा अपने आसपास महसूस करते हैं, तो यस लिखकर पुष्टि करें। धीरे धीरे समय बदला और तुम हर समस्या से बाहर निकलते चले गए। स्मरण करो, आज तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा हो रही है और इससे भी सुनहरा कल तुम देखने जा रहे हो। तुम पर जो गलत इल्जाम लगे, जो भी दोष लगे, अब तुम उन सब से मुक्त हो गए हो। मेरे प्रिय, तुम बहुत ज़्यादा परेशान थे और अब सब कुछ ठीक हो गया है। अपने जीवन को खुशहाल से भरने के लिए अंक 906 लिखे। मेरे प्रिय, क्या तुम मेरे एक प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? क्या तुमने आध्यात्मिक मार्ग का चयन अपनी अभिलाषा से ही किया था, या तुम्हारे समक्ष ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गई कि तुम्हें स्वाभाविक रूप से इस मार्ग पर ले आया गया? तनिक स्मरण करो, कुछ वर्ष पूर्व तुम क्या थे? क्या आज तुम स्वयं को अपने पूर्व स्वरूप से एकदम अलग नहीं देख रहे हो? स्मरण करो,
तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी धारा क्या आज वही है जो कुछ वर्षों पूर्व थी? मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यानपूर्वक विचार करोगे तो तुम देख पाओगे कि तुम्हें हाथ पकड़कर इस दिव्य मार्ग पर लाया गया है। अंक 444 लिखे और ईश्वर को धन्यवाद कहे क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। ब्रह्मांड ने उस भीड़ से तुम्हें चुना है इस मार्ग के लिए जो कईयों के भाग्य में लिखा हुआ भी नहीं होता है, उस कार्य के लिए जिसके लिए तुम यहाँ इस जीवन में आए हो। अपनी आत्म उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम आए हो। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता ही जा रहा है। कली का प्रकोप धीरे धीरे सबकी बुद्धि का वशीकरण करता जा रहा है। तुम अभी तक किसी कारण सुरक्षित हो क्योंकि तुम्हें उस कार्य को पूरा करने के लिए चुना गया है। तुम्हें ऐसे जन्मदाता प्रदान किए गए जो तुम्हारे हृदय में आध्यात्मिक के बीज अंकुरित कर सके। इसके लिए आभार व्यक्त करें। 111 लिखे क्योंकि यह भाग्यशाली एंजेलिक नंबर आपको सही दिशा दिखाने में सदैव ही सहायता करता है। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें गर्भकाल से ही सत्य और धर्म के संस्कार दिए गए हैं, वरना तुम ही विचार करो, इस घोर अंधकार में डूबे जा रहे बच्चे, युवा और वृद्ध, जहाँ सबकी बुद्धि पलट चुकी है, वहाँ तुम सही और गलत का निर्णय कैसे ले पा रहे हो? कोई शक्ति निरंतर तुम्हारे पीछे खड़ी है जो तुम्हें सही गलत का फर्क बता रही है और तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है। कली के प्रकोप में ऐसा खेल रचा जहाँ धर्म से रचने वालों का अपमान और धर्म से चलने वालों का सम्मान होता है। नशा करना, दूसरों को अपमानित करना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न होना, दूसरों के धन को धोखे से अपना बना लेना, जुआ खेलना, गलत कार्यों में हाथ बटाना, यह बड़े ही गर्व की बात लोग मानने लगे हैं। यदि हजारों में कोई एक आध्यात्मिक मार्ग को चलने का विचार भी करता है तो उसे ऐसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे वह कोई अपराधी हो। वास्तव में कलयुग का राजा अपनों की ही बुद्धि में बैठकर व्यक्ति को मार्ग से भटकाने का प्रयास करता है और वह सफल भी हो जाता है। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो अंक 333 लिखें और यूनिवर्स को धन्यवाद कहें क्योंकि उन्होंने आपको किसी कारण से चुना है। क्योंकि अब भीड़ कलयुग के पास होगी और धर्म के साथ चुने हुए धर्म रक्षक भी। मेरे बच्चे, तुम एक धर्म रक्षक हो, इसीलिए स्वयं को तुम्हें पहचानना होगा। तुम्हारा अवचेतन मन अनंत शक्तियों से जुड़ने का एक यंत्र है जो हर पल ब्रह्मांड की अनंत तरंगों से जुड़ा हुआ है।
यही यंत्र है जो तुम्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन देता है, जिसे तुम परमात्मा की आवाज़ कहते हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हें जागना होगा। अब इस कार्य के लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए इस प्रकृति ने तुम्हें स्वयं चुना है, जिसकी प्राथमिकता से इन 6 बातों से हो जाती है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम दूसरे समय के हो। तुम्हारा जन्म ऐतिहासिक हो चुका है। तुम्हारी परिपक्वता हम उम्र के लोगों से कहीं अधिक होती है। तुम्हें बार बार किसी कार्य को करने की अंतर्मन से आवाज दी जाती है। तुम बहुत ही ज़्यादा रचनात्मक हो। तुम्हारा मन रुई के समान कोमल है, इसीलिए तुम आध्यात्मिक हो और भावुक भी हो। चीज़ों को गहराइयों से समझने का तुम प्रयास करते हो। यदि यह सब कुछ तुम्हारे साथ होता है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि पत्थरों के ढेर में रत्नों की पहचान जौहरी को ही होती है। वह रत्न तुम हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। यह संदेश आज तुम्हारे आंखों के सामने उपस्थित हुआ। इसका अर्थ यही है कि तुम ही इस संदेश के हकदार हो। इसमें तुम्हारा ही संदेश है। तुम ही वो भाग्यशाली आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। इसीलिए संपूर्ण समर्पण करो और अपने आत्म उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। परमात्मा का दिव्य और सही मार्गदर्शन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसलिए आरती पाठक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी जानकारी आप तक आती रहे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कहो, हे प्रभु, जो भटक गए हैं उन्हें सही मार्ग दिखाइए। हे परमात्मा, मुझे मेरे आत्म उद्देश्य से अवगत करवाइए। हे परमेश्वर, जो थक गए हैं, हार गए हैं, उन्हें फिर से लड़ने की ऊर्जा प्रदान करें। 1176 लिखे और कहे, मैं अपने जीवन में खुशियों के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा होता है। टाइप यस if you believe divine blessing. Thank you so much. Like, share and subscribe.